Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So if you are new to this channel, I want to inform you that कि हम कैसे करंट अफेयर्स को करते हैं. तो वी डू द करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज. तो पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसको मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. ठीक है, तो क्विज़ के फॉर्म में हम करंट अफेयर्स के सेशन को करते हैं. तो आपके लिए ये एज अ रिविज़न सेशन भी हो जाता है. ठीक है जी, तो आप इस सेशन से रिवीजन भी कर सकते हो करंट अफेयर्स को पढ़ने के साथ साथ. ठीक है जी, तो ये तो था न्यू स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? विच कंट्री इज़ होस्टिंग द 10th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिटाई 2024. तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? ठीक है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो मतलब मतलब एक से अधिक कंट्री ऑफ कोर्स होगी वहाँ पे. तो उसका नाम है लेमेटाई 2024. तो कौन सी कंट्री है वो जो होस्ट करे है? यस, सेशल्स. ठीक है, सेशल्स आपकी कहाँ पे है कंट्री? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है. ठीक है, आपकी ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री आती है, आइलैंड कंट्री है. और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सेशल्स और इंडिया. ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी लेमेटाई 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज में. ठीक है जी, और लेमिटाई का मतलब क्या होता है वहाँ के अफ्रीकन लैंग्वेज में? इट इज़ कॉल्ड एज फ्रेंडशिप. ठीक है, लेमेटाई का मतलब होता है फ्रेंडशिप. तो जैसे हम मैत्री रख दिया हमने हिंदी में, तो वैसे ही उन्होंने उनकी भाषा में लेमेटाई रख दिया. ठीक है, तो इंडिया और सेशल्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है. और ये कैसी एक्सरसाइज है? ये बाइनियल एक्सरसाइज है. ठीक है, मतलब हर 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज. ठीक है जी, ओके. तो अब आपने जब यहाँ तक सेशन तक आ गए हो तो एक क्वेश्चन के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे इस सेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे हम आगे बढ़ते हैं. पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको उसके रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन बताते जाता हूँ कि ये चीज़ क्या है. तो ऐसे ही हम आगे भी मूव करेंगे. तो अगर आपको ये सेशन देखना है, अगर आपको ऐसे तरीके से पढ़ना है, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हो. अगर आपको कुछ और चाहिए और किसी और तरीके से पढ़ना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो. ठीक है, कमेंट सेक्शन में. ओके, नेक्स्ट इज हु वाज अनाउंस्ड एज द नेशनल आइकन इन द पर्सन्स विथ द डिसेबिलिटीज PWD कैटेगरी. तो किसे PWD कैटेगरी में से नेशनल आइकन चुना गया है? बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन चुना है PWD कैटेगरी में से. ठीक है, तो कौन है वो जिसको इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन चुना है फॉर द PWD कैटेगरीज? मतलब PWD कैटेगरी में से किसी एक बंदे को लिया गया है फॉर द नेशनल आइकन. ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शीतल देवी जी. ठीक है जी, तो शीतल देवी जी को ये चुना गया है. ये पैरा एथलीट हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैव डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रग फॉर सिकल सेल डिसीज़? इंडिजीनियस इज अपने ही घर में बनी हुई या कि इंडिया में ही बनी हुई, उसे हम कहते हैं इंडिजीनियस. तो इंडिया की पहली इंडिया में ही बनी हुई कौन सी दवाई है? ड्रग इज़ यहाँ पे वो ड्रग नहीं होता है जो आप सोच रहे होंगे कि गांजा, हेरोइन, वो सब नहीं है. ड्रग इज़ यहाँ पे दवाई. ठीक है, तो सिकल सेल डिसीज़ के लिए इंडिया में ही बनी हुई दवाई किस कंपनी ने लॉन्च की है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्यूमस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड. ठीक है जी, तो इस कंपनी ने दवाई लॉन्च कर दी है न्यू दिल्ली में. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो कौन सा है वो देश जो अपना ही एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला है? यस, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया. यस, अपना भारत अपना ही एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला है. ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ. तो यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल टाइम प्रोटोकॉल NTP को फॉर डिसएमिनेशन ऑफ IST इन मुंबई. ठीक है, तो IST इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए उन्होंने इस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया ताकि हम अपने ही इस पे अपने नेविगेशन सिस्टम पे अब टाइम को एक्यूरेटली बता पाए. दिस विल प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड प्रिसाइज टाइम इन्फॉर्मेशन विथ मिली सेकेंड्स. तो इससे क्या होगा? एक मिली सेकेंड्स की एक्यूरेट हमें टाइम पता चलेगा
कि कितना हुआ है, एंड विल ऑल्सो द इंक्रीज द साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी में भी ये हेल्प करेगा। अर्लीस्ट टाइम वॉज सोर्स्ड फ्रॉम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो इस हमारा जो ये नेशनल प्रोटोकॉल है आईएसटी के लिए, इसका लॉन्च होने से पहले हम टाइम को और लोकेशन को कैसे पता करते थे, हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज़ करते थे। और ये जो फैसिलिटी है ना, ये हमें कौन प्रोवाइड करता था, यूएस प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो हम यूएस के सैटेलाइट्स वगैरह को यूज़ करते थे फॉर डिटर्मिनिंग द टाइम एंड लोकेशन। अब हमने अपना ही एक सिस्टम बना लिया है, बट नाउ ऑनवर्ड्स विल हैव आवर ओन सिस्टम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हम अपने ही एक टाइम के सिस्टम को बनाएंगे, और हमें उसको कैसे यूज़ होगा, हमें किसके द्वारा हम अपने टाइम को इस्तेमाल करने का ये करेंगे, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जगह कौन लेगा, ठीक है। हम कहते थे ना जीपीएस, तो इस जीपीएस की जगह अब कौन लेने वाला है, नाविक लेने वाला है। नाविक क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है जी। तो जीपीएस की जगह अब ये ले लेगा। तो कुछ दिनों में हमारे स्मार्टफोन्स में देखो, ऑल द मोबाइल ऑपरेटर्स अक्रॉस द कंट्री हैव टू सिंक द टाइम यूजिंग दिस सिस्टम। तो इसी सिस्टम को, नाविक को यूज़ करते हुए जो भी हमने ये प्रोटोकॉल बनाया है, वही आप सभी मोबाइल ऑपरेटर्स को भी इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब जीपीएस की जगह क्या आ जाएगा, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में नाविक आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी बात आपकी नाविक से रिलेटेड। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, तो प्रसार भारती के नए चेयरमैन को के तौर पे किसे चुना गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नवनीत कुमार सहगल। इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है न्यूज़, तो बस सिंपल सी न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो नवनीत कुमार सहगल जी को चुना गया है प्रसार भारती के नए सीईओ के चेयरमैन के तौर पे, सॉरी नॉट सीईओ, चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट इज एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एथलीट, तो कौन है वो एशियन गेम्स के एक ब्रॉन्ज मेडल के एथलीट हैं वो, जिन्होंने शैटर यानी कि तोड़ दिया है 16-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 10,000 टू फिनिश द सेकेंड। तो उन्होंने एक 10,000 मीटर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है और वो सेकेंड पोजिशन पे आए हैं इन हिज हीट एट द 10 इन सैन जुअन कैप्स्ट्रिनो इन कैलिफोर्निया। तो ये हुआ था, ये कंपटीशन का नाम है, कैलिफोर्निया में हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने मेंस 10,000 मीटर यानी कि दौड़ थी ये, ठीक है। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। और कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने इसको रिकॉर्ड तोड़ा, ये पिछले आई थिंक 16 साल का रिकॉर्ड था, हाँ 16 साल पुराना ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो एथलीट जिन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, गुलवीर सिंह। और इन्होंने किस प्रतियोगिता में ये रिकॉर्ड तोड़ा, इस प्रतियोगिता में, और ये कहाँ पर हो रही थी, कैलिफोर्निया में, ठीक है। ऑल्दो इन्होंने, गुलवीर सिंह जी ने रिकॉर्ड तोड़ा, पर वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। इनका रिकॉर्ड ये कितने सेकंड से रह गए, सिर्फ 41 सेकंड से ये रह गए। अगर 41 सेकंड्स पहले अपनी ये दौड़ ख़त्म कर देते थे तो ये क्वालिफाई कर जाते थे पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी इसके रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश was bestowed with, okay, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका डैश वॉज बेस्टोव्ड आना था, ठीक है, डैश वॉज बेस्टोव्ड। तो बेस्टोव यानी कि दिया गया है, तो किसे दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड उनके आउटस्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है, जो समाज सेवा होती है, ठीक है। आप समाज से रिलेटेड, समाज के उत्थान के लिए जो काम करते हो, उसमें अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है तो हम उसे फिलैंथ्रोपिक कहते हैं। तो किसे दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, उनके समाज सेवा के कंट्रीब्यूशन के लिए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल सी न्यूज़ है, अवार्ड दिया गया है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, ठीक है। डैश मार्च, किस मार्च के दिन, मार्च के किस महीने के, आज क्या हो रहा है, ओके, मार्च के किस दिन पे हम ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाते हैं, ठीक है। हर साल मनाते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, और इस साल की थीम क्या है, रिसाइकलिंग हीरोज़। इस थीम को आप याद रख देना, ठीक है, बिकॉज थीम्स आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो हैशटैग रिसाइकलिंग हीरोज़ करके आपकी इस साल की थीम है। आपको बताना है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस डे पे मनाया जाता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 18, यानी कि आज ही के दिन 18 ऑफ मार्च को ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है जी।
तो ये थी इससे रिलेटेड न्यूज़। ठीक है जी। तो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडे सेशन। बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट सा सेशन था। मैंने हर एक न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो, अपॉइंटमेंट्स हो, ठीक है, साइंस एंड टेक हो, जैसे हमने नाविक को पढ़ा। तो मैं यस, मैंने आपको सारे फील्ड्स में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की और आपको वो क्विज़ के फॉर्म में करंट अफेयर्स बना के समझाने की कोशिश की। ठीक है जी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, यानी कि लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी प्रिपरेशन में भी एक अच्छा बूस्ट आ जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे, एंड yes, until you meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.